सिनेमैटिक नहीं डाल रहा, सीधा ये देखो, बस इसको एंजॉय करो। ये देखो कितना प्यारा घर लग रहा है ना। अभी 1 पे दिखाता हूँ, ये देखो। यहाँ पर देखो अभी एक नई चीज दिखेगी आप लोगों को, जो कि है हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक और नए व्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। तो आज सोच रहा हूँ मैं आप लोगों को होम टूर दे ही दूं किसी भी तरह करके, तो इसीलिए आज सारी शॉपिंग करने जाएंगे, सब चीजें करेंगे और शाम तक ना एक प्रॉपर होम टूर बनाऊं और आप लोगों को दे दूं कि भाई ये चीजें ये हमने चेंजेस कर दिए हैं। तो बस आज सुबह से उठते ही लग गए हैं भाई सारे काम में। और स्कूटी भी देके आनी है, क्योंकि स्कूटी खड़ी है भाई वहीं पे ही, रोड पे ही, वहां पे खड़ी करके आया था मैं 2 दिन पहले पुराने घर के पास, क्योंकि सर्विस करानी थी और हमें टाइम नहीं मिल पाया उसको देने जाने का। तो अभी चलते हैं और स्कूटी भी लेके चलते हैं। तो गाइज आज तो मुझे कुछ अलग ही बनता दिख रहा है भाई ब्रेकफास्ट के अंदर यहाँ पर। हाँ भाई क्या बन रहा है आज? ये अलग कुछ नहीं बनना, पोहा बना रही हूँ। अलग ही तो है, पोहा कभी बना ही नहीं हमारे घर, आज तक नहीं बना। आज तक बना ही नहीं। नहीं पहले बनाती मम्मी कभी सुबह ऐसे ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया, आप बताओ। और वो मैं कितनी बार बनाया, याद ही भूल गया। मेरे को याद नहीं है भाई। तो यार पूछ पापा से। पोहा ब्रेकफास्ट में? हाँ। पता नहीं भाई, मैं तो अभी उठाऊंगा गाइस, अभी उठते ही भाई पोहा खाने को मिला। कोमल बनाती जरूर थी, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि ब्रेकफास्ट में बना हो, वैसे बनता था घर पे। हाँ तो बात तो सेम ही होगी। हाँ, हाँ। ब्रेकफास्ट में खाओ। अरे मतलब ऐसे अभी उठते ही देख रहे हैं ना कि गाइस सुबह सुबह पोहा बन रहा है भाई। ये देखो मूंगफलियां तली जा रही है, ये क्या है? हल्का सा रोस्ट वो किया गर्म है ये बहुत। हाँ अभी रोस्ट किया ना, हल्का सा कच्चे कच्चे टेस्ट आता है, वरना वो अच्छा मूंगफली का। तो भाई ये क्या है? ये तो कड़ी पत्ता है। ये कड़ी पत्ता, पता नहीं क्या क्या डलेगा भाई इसके अंदर। तो पिन्नू बना रहे हैं, देखते हैं आज टेस्ट करके कैसा होता है ब्रेकफास्ट। मुझे तो अच्छा लगता है, मतलब ज्यादा भी नहीं पर अच्छा लगता है। मेरे 2 दिन से मन हो रहा था, मैंने फिर आज मैंने सोचा बना ही लेते हैं। चलो बनाओ जी बनाओ। तो गाइस अभी बाहर की साइड देखो भाई, पूरा का पूरे कपड़े 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 हो रखे हैं भाई साहब, क्योंकि कई दिन के कपड़े थे ना, तो कल से धुलते ही जा रहे हैं, धुलते ही जा रहे हैं। उस बालकनी में भी कपड़े हो गए, इस बालकनी में भी कपड़े हो गए। बाकी भाई सुबह सुबह मस्त लगता है यार, यहाँ कुछ भी कहो ऐसी बात नहीं है। मतलब पहले लग रहा था कि दिल विल लगेगा नहीं, लेकिन बढ़िया लग रहा है भाई, बढ़िया मन लग गया यहाँ पे, मजे आ रहे हैं भाई मुझे तो। इसको देखो पता नहीं क्या कर रहा है, सुबह से दोनों हाथ छोड़ के चला रही है। देखो ये देखो भाई, गिर जाएगा ना, चोट बहुत गंदी लगेगी। रिद्धि भाई बहुत तेज लगती है, सच बता रहा हूँ, सच्ची। मम्मी दोनों हाथ छोड़ के चला रहा है, देख लो, समझा लो इसको। और गिर गया तो गिर गया फिर रोएगा। हम तो नहीं उठाएंगे नोनी को भी, है ना रिद्धि? ये देखना भाई क्या क्या करता रहता है। कह रहा मैं खुद उड़ जाऊंगा, मेरे को जरूरत नहीं है। दोबारा करके दिखा। अच्छा स्टंट करके दिखा, वो जो स्लिप मारता है, स्किट मारता है वो वाला। हाँ वो तो इसका फेवरेट है। कह रहा वो तो कोई बच्चा बच्चा भी कर सकता है, वो बच्चा बच्चा भी कर सकता है। आप क्या कर सकते हो फिर ये बताओ? ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। हाँ क्या तो रहा है, वो तो कोई बच्चा बच्चा भी कर सकता है। आप क्या कर सकते हो दिखाओ। कोई चीज कर रहे हो ना, हाँ कहेगा आप तो बच्चा हो, अभी मैं हूँ बड़ा। हाँ। आप बच्चे हो। आप चलो बड़े क्या कर सकते हैं करके दिखाओ। ये देखो क्या कर दिया, तोड़ देगा, तोड़ देगा तुम, टूट जाएगा भाई। ये बच्चे ऐसे तो गधे करते हैं रिद्धि, गधे। हाँ क्योंकि ये टूट जाएगा। तो गाइस अभी हृदय और मेरा चल रहा है कंपटीशन यहाँ पे, है ना हृदय? चलो जो भी जीतेगा उसको मिलेगा स्कूटर। उसको मिलेगा स्कूटर, ठीक है भाई। इडली डोसा चटनी चटनी चटनी, सही है। आप बोल के दिखाओ। इमली डोसा। अबे यार चटनी चटनी। इमली नहीं, इडली, इडली डोसा चटनी चटनी चटनी। बोल बोल बोल। इडली डोसा चटनी 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 चटनी। बोल बोल। इमली इडली इडली डोसा चटनी चटनी चटनी। हाँ यार बोल दिया तो जीत गया भाई। तो गाइस आज पिन्नू बना रहे हैं डोसा सांबर इडली चटनी चटनी। ऐसा तो कुछ नहीं बना रही है। साउथ इंडियन ही तो बना रहे हो, नहीं, साउथ इंडियन में ऐसे ही होता है। पोहा में भी वही सारा मटेरियल पड़ता है। डोसा सांबर इडली ये आजकल चटनी गाना बड़ा चटनी। ट्रेंड में है, सब रील्स पे फुल हमारे- चल रहा है, फुल हाँ, चल रहा है रील्स पे। ये पूरा चल रहा है गाना। तो भाई अभी यहाँ पर कुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, देखते हैं क्या बनाते हैं आज पिन्नू। हाँ कैसे? ये चटनी इसके ऊपर चढ़ के कोशिश कर रहा है खोलने की। ओ भाई ये देखो गाइस, इसको हृदय को बाहर जाने के लिए ना मुड्डा लगा के ये वाला, और ये देखो भाई अभी ऊपर चढ़ना था। ऊपर चढ़ के इसको खोलने की कोशिश कर रहा है। बताओ हृदय नहीं चढ़ पाओगे भाई। हाँ, जाता तेरा ऊपर। देख लो चढ़ के देख लो, चढ़ के देख लो, आज जाएगा ही खोल नहीं। एक बार। जाओ जाओ, हाँ खोल लो, खोल खोल एक लो, बार। हाँ खोल के दिखाओ। अभी ऊपर चढ़ा देखते हैं अभी खोलेगा नहीं खोलेगा, अभी देखते हैं भाई। देख 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 देख। हाँ ऊपर चढ़ा, हाँ देख। देखो ब्रश भी ले रखा है इसने, हाँ, ब्रश पे उसको जाके भी। नीचे कर ले। हाँ। चल नीचे उधर, टिंगे कहीं के, दिमाग का तेरा- बालकनी में नहीं जाना आपने। हाँ देख लो, हाँ। खुराफाती होता जा रहा भाई है। क्या है, बुर्श से नीचे खुल जाएगा अभी। हाँ ब्रश से नीचे खींच लेगा, इसलिए कर रहा है। तो गाइस अभी यहाँ पर रेडी हो चुका है गर्मा गर्म पोहा,
और ये थोड़ा गिल सा क्यों लग रहा है? गीला से नहीं लग रहा, मैंने थोड़ा एक टमाटर डाला है इसमें हल्का सा, क्योंकि अच्छा। ड्राई ड्राई फिर हाँ, खाया नहीं जाता ड्राई थोड़ा। मैं चलो नहीं भाई। खाया जाता, लोग तो खाते हैं जिसको पसंद है। हाँ, मेरे से तो नहीं खाया जाता ड्राई। जब 2 चम्मच के बाद खाया नहीं जाता मुझसे। चलो, पोहा बन गया, चाय बन रही है यहाँ पर, बढ़िया मस्त आज ब्रेकफास्ट होगा। तो गाइज मस्त पोहा बन के रेडी हो चुका है और अभी खा के देखते हैं भाई कैसा बना है। दिखने में तो मस्त लग रहा है भाई, यम लग रहा है, और चाय भी बन गई है। तो गाइज कुछ भी कहो, पोहा बना है भाई एक नंबर, मजा आ गया खा के भाई, फुल मस्त लग रहा है। और देखो मैं कैसे खा रहा हूँ नीचे बैठ के रिदा को भी खिला रहा हूँ। दिखाएगा मिर्च है तो रिदा को तो मिर्च लग रही है। आपको कैसा लगा मम्मी? सही बना है, ना मिर्च ज्यादा है ना नमक कम है। मेरे को तो बढ़िया लगा भाई खा के, मजा आ गया। पिन्नू ने बनाया, टेस्टी है। तो गाइस अभी जा रहे हैं भाई स्कूटी को देने सर्विस के लिए, और पहले यहाँ से जाना पड़ेगा अपने को पुराने घर, फिर पुराने घर से उठा के स्कूटी फिर जाना पड़ेगा अपने को सर्विस सेंटर। और गाइस ये बुलेट देखो, बुलेट भी छोटी लग रही है इस इंसान के आगे भाई। बुलेट है ये बुलेट, और वो भी छोटी लग रही है तेरे आगे। आपके आगे देखो, एक बार आप बैठ के देखो। मेरे आगे तो बड़ी लगेगी ये, तू देख साइज देख क्या है बड़ा तेरा। चलो भाई अभी चलते हैं मस्त अपना इसी पे बैठ के। तो गाइस अभी वेदर देखो भाई कितना मस्त हो रखा है। वैसे तो गर्मियां शुरू हो गई है, लेकिन भाई बढ़िया वेदर हो रखा है यहाँ पर। बस रास्ते अभी कंफ्यूजन हो जाता है रस्तों में, कहाँ से जाएं कहाँ से ना जाएं, तो बस ढूंढ ढांड के पहुंच ही जाते हैं रास्ते से। गाइस ये खड़ी है अपनी स्कूटी, 2 दिन से यहीं पे खड़ी है। काफी धूल मिट्टी मिट्टी हो गई है, देखो काफी गंदी हुई पड़ी है भाई। तो अभी इसको लेके चलते हैं सर्विस के लिए, दे के आते हैं, क्योंकि इसकी ब्रेक व्रेक पता नहीं क्या क्या दिक्कत आ रही थी। टायर भी इसका बबलिंग मार रहा था, ऐसे ऐसे चल रहा था, ऐसे ऐसे करके। चले फिर देखे आए। हेलो जी, क्या कह रहे हो? इधर रात को आएगा, शाम को लेके आऊंगा पक्का, ठीक है शाम को आएंगे। तो भाई हृदय के फ्रेंड्स आ गए मिलने, कह रहे हृदय नहीं आया। ये भी बहुत मिस करते हैं भाई हृदय को, ये वही बात है यार। चलो कोई नहीं, चलते हैं। और जगह खाली खाली सी लग रही है अभी, ये देखो जब से हम गए हैं ना, ये देखो ये पूरा ये एरिया खाली, ये पूरा एरिया खाली गाड़ी की पार्किंग के लिए। बढ़िया भाई, यहाँ के सब कुछ यादें आ जाती हैं, कसम बता रहा हूँ मैं। यहाँ आते ही ना बस क्या बताऊँ मैं, यही ये वाला घर था भाई अपना। इतना ऐसे दिल को कुछ होता है भाई, पर ठीक है चलो जो लिखा है वही होता है। अभी इसको लेके चलते हैं, मस्त अपना करा के आते हैं। भाई ये देखो चोरी हो गई भाई, चोरी हो गई। क्या हुआ? क्या चोरी हुआ बता? शीशा खोल के ले गया भाई को, ये देखो। मैंने ध्यान भी नहीं दिया, जैसे अभी मैं बैठा ना, तो भाई ये देखो पता चला मेरे को एक शीशा ही नहीं है इसका। भैया से पूछता हूँ यार शीशा चोरी करा दिया तुमने इसका, स्कूटी का? एक शीशा कौन ले गया इसका है? शीशा, स्कूटी का शीशा। तो गाइस अब तक रह रहे थे, अब तक एक दिन भी स्कूटी का शीशा चोरी नहीं हुआ था। डेली स्कूटी नीचे खड़ी होती थी, बाहर खड़ी होती थी। एक दिन के लिए खड़ी करके गया हूँ, अब देख लो हम यहाँ नहीं रहते, तो शीशे को उतार के ले गया भाई। कैसे लोग हैं भाई, अभी तक नहीं हुआ कभी, आज तक नहीं हुआ कोई शीशा। हमेशा बाहर खड़ी रहती थी, हमेशा, कभी भी नहीं ऐसे कि अंदर खड़ी करी हो भाई। कोई उतार के ले गया, बताओ क्या करोगे भाई इसके शीशे का, बताओ। ये फालतू का खर्चा बढ़ गया भाई, क्या कर सकते हैं। चलो सर्विस करा के आते हैं, नया शीशा भी लगवाएंगे, और क्या कर सकते हैं। कौन ले गया नहीं पता, चले गए यहाँ से भाई। ये क्या हो गया? तो गाइस इस बिल्डिंग के अंदर होती थी ये देखो होंडा की एजेंसी। अभी यहाँ पे पता नहीं कुछ और आ गया है, एपेक्स किडनी केयर डायलिसिस सेंटर। भैया बता रहे हैं अभी कहाँ पे है, शायद कह रहे हैं वो भी। अब कहाँ दें इसको सर्विस के लिए? तो गाइस होंडा की एजेंसी चली गई भाई यहाँ से, बताओ। स्पेशल आई भी सही देने, यहाँ से गायब हो गई होंडा की एजेंसी। चलो तो गाइस अभी एजेंसी तो मिली नहीं, तो अभी हमें इसको ना हवा डलवा के एक बार वापस अपने वहीं पश्चिम यारी लेके जाना पड़ेगा। पश्चिम यार में एक एजेंसी है, वहाँ पता करेंगे, क्योंकि यहाँ वाली तो एजेंसी गायब होगी, अब कहाँ ढूंढे भाई। तो हवा डलवाते हैं एक बार, काम चलाते हैं कि पहुँच जाए वहाँ तक बस कैसे तैसे, फिर वहीं दे देंगे सर्विस के लिए इसको। तो गाइस अभी यहाँ पर ना एक दुकान मिल गई है अपने को, यहाँ पर लोकल ही, तो सोच रहे यहीं से करा लें, क्या ही है, सर्विस ही तो है ना। भैया कह रहे बढ़िया कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा भाई कहाँ एजेंसी ढूंढेंगे, करा ही लेते हैं यार, कि रास्ते में गिर जाए स्कूटी, एक्सीडेंट हो जाए, 100 चीज़ें हो सकती है भाई। तो अपन यहीं से करा के ही चलेंगे, और इनसे शीशा भी नया लगवा लेंगे यहीं से। शीशा बताओ कौन चोरी करके ले गया यार। गाइस ये देखो भाई क्या पोपट हुआ है, भैया ने अभी सर्विस के लिए खोली स्कूटी, शीशा अंदर पड़ा है भाई हम भाई इतनी देर सो रहे, शीशा चोरी हो गया, ऐसे कैसे हो गया? सही में भाई ये देखो अंदर पड़ा है शीशा यार, पता नहीं किसने रखा है, या तो सब लोग स्कूटी चलाते किसी ने रख दिया होगा भाई, मेरे को पता नहीं है। और मेरे को लगा भाई कैसे चोरी हो गया, क्योंकि 3 साल से रह रहे हैं, आज तक कुछ चोरी नहीं हुआ है ना भाई। शीशा कोई क्यों खोलेगा, हाँ बस ठीक है भाई, ये अंदर ही मिल गया, चलो बचाव हो गया। तो गाइस अभी मस्त सर्विस हो गई है इसकी, तो अभी लेके चलते हैं बढ़िया। चलो यहीं कहीं काम हो गया अपना, कोई दिक्कत नहीं आई।
सही है यार, ये टैलेंट हम में नहीं है। मतलब आंखें बंद हो और फिर भी बंदा देखता रहे लैपटॉप में क्या चल रहा है, ये कैसा टैलेंट है भाई? है भाई, हम में नहीं है यार ये टैलेंट। देखो भाई, सामने लैपटॉप पड़ा है और अपनी वीडियो देख रहे थे, ये व्लॉग देख रहे थे, देखते देखते सो गए भाई। ये मस्त टैलेंट है भाई, मल्टी टैलेंटेड हो आप भी। सब में नहीं होता ऐसा टैलेंट। है ना? यहाँ पे इस घर में नींद बहुत आती है ना, आलस फैला हुआ होता है इस घर में। रोशनी कम आती है ना, अंधेरा अंधेरा जाता है। हाँ, शोर शराबा भी नहीं है ना, शायद इस वजह से शांति बहुत है। और शांति वजह भाई क्या करे, अब नींद आएगी और क्या कर सकता है इंसान। ही देखो, आलसी हम। कोई बात नहीं, टैलेंटेड हो आप। फाइनली आज आई है हम लोगों को चैन की सांस। लगभग 10-12 दिन हो गए हम लोगों को भागते भागते भागते, घर सेट करना है, घर सेट करना है, ये करना है, वो करना है, ये चीजें होनी है, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, कभी इन्वर्टर पेंडिंग है, कभी आरओ पेंडिंग है, कभी गीजर पेंडिंग है, कभी कुछ पेंडिंग है। तो बहुत सारी चीजें थी भाई जो सारी अभी पेंडिंग थी, बट फाइनली आज कंप्लीट हो चुकी है सारी के सारी चीजें। हो गया सारा काम कंप्लीट। आज हुआ है। तो आज दे दे सबको होम टूर, हाँ और क्या। है ना? बाकी यार मजा आ जाएगा आज होम टूर देने में, क्योंकि आज सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, सब चीजें हो चुकी है, जो जो चीजें सोची थी, जैसे जैसे सोचा था, सब पूरा कंप्लीट हो गया भाई। तो अभी नीचे से जाऊं, शुरू करूं पापा जी? तो गाइस फाइनली अब शुरू करते हैं अपना हाउस टूर प्रॉपर वाला। क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं, कितनी चीजें पेंडिंग थी, सब हो चुकी हैं अभी। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बाहर से ही। बाहर से अपने को क्या क्या मिलता है, पार्किंग में क्या क्या मिलता है, हर चीज दिखाता हूँ अभी। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले जो एंट्री होती है ना, वो होती है भाई एंट्री यहाँ से। ये गेट है, देखो ये है फर्स्ट गेट, ये है सेकंड गेट। ये दोनों गेट है पार्किंग के लिए। तो अपनी जो गाड़ी खड़ी होती है ना भाई, वो होती है इस गेट के अंदर। ठीक है, अभी अंदर चल के दिखाता हूँ, इसको खोल के। ये देखो भाई, अपनी जो गाड़ी खड़ी होती है ना, ये देखो। वैसे यहाँ पे जैसे 4 गाड़ियां खड़ी होती है, लेकिन अपने को जो जगह मिली हुई है, वो जगह मिली हुई है इस गेट से। अपनी पार्किंग, अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी हो जाती है। तो कोई भसड़ नहीं है भाई साहब, सीधा गाड़ी लगाई, सीधा गाड़ी निकल गई। तो कोई टंटा नहीं है कि हाँ भाई किसी के आगे किसी के पीछे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। अपने को कभी ऐसा है कि भाई इनकी निकलेगी फिर अपनी निकलेगी, दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। तो बस अभी चलते हैं। ये देखो भाई, ये पार्किंग की अपनी जगह हो गई। अब चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। अब आपको दिखाता हूँ प्रॉपर होम टूर। और यहाँ पर देखो यार, स्कूटी बाइकें खड़ी करने की जगह है। जैसे कि अभी भी यहाँ पर अपनी खड़ी है, देखो ये वाली स्कूटी खड़ी है अपनी, ये वाली खड़ी है भाई क्रिश की बुलेट, और ये खड़ी है भाई राहुल की स्कूटी। तो स्कूटियों के लिए यहाँ पे अलग से स्पेस है, बढ़िया पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग है, कोई दिक्कत ऐसे आती नहीं है यहाँ पर। तो अब चलते हैं ऊपर। उसके बाद आ जाता है अपना यहाँ पर मेन डोर अपने फ्लोर का। और भाई ये देख सकते हो, यहाँ पर अपने कुछ गमले मिल जाते हैं रखे हुए बाहर की साइड पे। ये हमने नहीं रखे हैं, ये ऑलरेडी रखे हुए थे यहाँ पर, तो ये यहीं के यहीं पड़े हैं। उसके बाद मिल जाता है भाई एक स्टील का डोर, जिसको भाई ओपन करते हैं। सिक्योरिटी पर्पज से काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, पुराने वाले घर में नहीं था, चाहते तो हम लगवा सकते थे। उसके बाद आ जाता है भाई ये मेन डोर। जैसे ये मेन डोर हम लोग ओपन करते हैं, ये स्टील वाले डोर के बाद भाई उसके बाद हो जाती है घर के अंदर एंट्री। लो भाई, एंट्री पे खड़े हैं मम्मी जी, बढ़िया अपना। और भाई ये है सबसे पहले अपना ड्राइंग रूम, जो कि हमने उसी हिसाब से सेट कर दिया भाई, जिस हिसाब से कमेंट आ रहे थे कि पारस भाई सोफे जो हैं वो लगाओ आप सिर्फ टीवी के सामने। तो यहाँ मिल जाता है भाई अपने को एंटर करते ही राइट साइड पे। ये सबसे पहले होगी सिक्योरिटी वाली चीज़ कि कौन नीचे आया कौन नहीं आया। यहाँ पे शक्ल दिख जाती है, अगर आपको खोलना है तो खोल दो, बात करनी है बात कर लो, गाने बजाने गाने बजा लो। अब इसके अंदर कम दिख रहा है थोड़ा सा, बट ठीक है स्टिल। चलो यहाँ पर अपन ने रख दिया भाई, अंदर आते ही राइट साइड पे अपने को टीवी मिल जाता है। टीवी के नीचे ही मेरा ये ड्रीम आइकॉन अवार्ड पड़ा है, ये मेरे को नया धूपिया नहीं दिया था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद अपने को मिल जाते हैं यहाँ पर ये कुछ इस तरह की ये चटर पटर चीज़ें, और क्या बोलते हैं इनको, डेकोरेटिव आइटम्स। जब कोई आए अपना जला के रख लो भाई, ये देखो ये बढ़िया अपना जलती रहेंगी, बढ़िया अपना फ्लिक करती रहेंगी, ऐसे चलती रहेंगी। ये आपने अब देखी है ना मम्मी, ये आपने अब देखी है ना? क्यों हम देखिए, पहले देखी है लाइटें? अच्छा। और यहाँ मिल जाता है भाई अपने को वाईफाई, जो कि मैंने लगवा रखा है अभी 300 Mbps वाला, क्योंकि भाई वाईफाई की जरूरत होती है, अपलोड करने के लिए ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है। उसके बाद भाई यहाँ पर देखो अभी एक नई चीज़ दिखेगी आप लोगों को, जो कि है यहाँ पर आपको दिखेगा इन्वर्टर। ये इन्वर्टर अंदर नहीं रहने वाला है, मैं पहले ही बता दूं, ये इन्वर्टर जाएगा बाहर। अभी सिर्फ ना ये चेकिंग के लिए यहाँ पे रखा गया है सिर्फ, क्योंकि पता नहीं इसकी बैटरी डेड हो गई है, तो एक बार वो चेक करने के लिए रखे गए हैं कि लोड उठा पाएगा नहीं उठा पाएगा, जब लाइट जाएगी तब के लिए। लेफ्ट साइड में मिल जाता है अपने को प्यारा सा रखा हुआ, क्या बोलते हैं इसको, फ्लावर्स रखे हुए हैं भाई यहाँ पर, डेकोरेटिव आइटम में आता है ये सब भी। हमारे में तो गुलदस्ता बोल देते हैं। हाँ भाई गुलदस्ता लगा लो, कुछ भी बोल लो। और लेफ्ट साइड में अंदर एंटर करते ही ड्राइंग रूम में अपने को मिल जाती है बहुत प्यारी सी वॉच।
वॉच के ऊपर ये 2 लाइटें हैं, एक सिर्फ ऐसे ही है, यूजलेस है, एक बंद रहती है क्योंकि ये खराब हो गई है, एक चलती है। उसके बाद सामने की तरफ मिल जाते हैं भाई अपने को प्ले बटन। पंखे जो हैं वो काफी हाई क्वालिटी के लगे हुए हैं, जो कि ऑलरेडी लगे हुए थे, हमने नहीं लगवाए हैं, काफी महंगे फैंस है भाई ये। तो अब यहाँ पर चलते हैं आगे की तरफ, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर लग जाता है एक ड्राइंग रूम में एसी, बढ़िया कूलिंग करता है, कोई दिक्कत नहीं है, 1% परेशानी नहीं है यहाँ पर। ऊपर हमने लगवा दिया भाई यहाँ पर ये क्या बोलते हैं झूमर, ये लगवा दिया है बढ़िया सा, एक फैन यहाँ मिल जाता है अगेन। उसके बाद एक रिंग लाइट पड़ी है जो कि सोफे की साइड में ही है, जो हमें सारा दिन काम होता है यूज कर लेते हैं। किचन की बात करें, सबसे पहले मिलता है फ्रिज, जो कि अभी हम लोगों ने चेंज करना है, अभी नहीं करा है बट आने वाले टाइम में इसको चेंज करेंगे। उसके बाद आता है भाई किचन। अब किचन में एक चीज आप नोटिस करोगे, पहले जो था आरओ नहीं लगा हुआ था अपना, यहाँ पर फिलहाल लग गया है अभी आरओ। आरओ की दिक्कत बहुत आ रही थी, पानी पापा जी बाहर से भर भर के ला रहे थे, कितनी दिक्कत आ रही थी। पहले तो बोतलें ली हैं 2 दिन, फिर अब 2 दिन से कैन भर के ला। बड़े बड़े कैन आते थे भाई, ये देखो कुछ इस तरह के कैन आते थे, तो बस इसीलिए यहाँ पर लग गया अभी आरओ। आरओ का काम भी कंप्लीट हो चुका है, प्रॉपर फिटिंग हो चुकी है। और यहाँ पर किचन देखो भाई कितना साफ सुथरा है, बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। बाहर जो चीजें देखने को मिलेगी, एक ये अपना चिमनी हो गई इतनी बड़ी, जो कि एलईडी की तरह लगती है यहाँ पर, और बाहर मिलेगा आपको ये क्या बोलते हैं मम्मी इसको, एयर फ्रायर, और यहाँ मिल जाता है ओवन। ओवन भी भाई बढ़िया अभी चमका के रख दिया है यहाँ पर। मम्मी ने एक पानी के लिए ये रख रखा है, अब इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि पहले जो पानी आ रहा था ना, तो जरूरत है अभी, जो आरओ चल तो गया, अभी तो चला है ना, फिर देखेंगे। मैं कह नहीं कभी चले पानी इसमें, ठीक है आज इस्तेमाल कर ले। तो भाई इसके बाद ये भी यहाँ से हट जाएगा। तो ये पूरा किचन देख लो भाई, सारा सामान भरा पड़ा है, खाना बनाएंगे तब तो बिखरता ही है, बाद में साफ हो जाएगा। लेकिन पूरा क्लीन है। खाना वाना बनेगा उस टाइम के टाइम तो देखो थोड़ा बहुत खिंडेगा। और यहाँ पे सारी चीजें सेटल हो गई हैं, देखो कुछ अरे ये नहीं हुआ अभी सेटल, तो अभी ये लगाना है। इनमें वो नहीं है ना, क्या? वो नहीं बने हुए ना खाने से, हाँ तो इसलिए ये ऐसे ही 2 ये मंगाई है। अच्छा इसमें रख लिया, ओके, तो ये जो 2 ये लेके आए थे ना, इसी में रख दिया है सारा सामान अभी। सारा आपका नहीं ना, बाकी ऐसे ही पड़ा है। चलो भाई, और इसके बाद अगर मैं बात करूं भाई, यहाँ पर ये हटाना ही पड़ेगा, ये हट रहा है, ये निकाल ही दो ना। चलो भाई, इसको भी खाली स्पेस बना के ना इसके अंदर लगाना पड़ेगा। बाकी सारा सामान ना देखो गाइस अंदर आ गया है बढ़िया अपना। ये देखो जो भी फालतू के आइटम है, डिनर सेट वगैरह है, ये सब भरा हुआ है। ये तो मैं सारी क्या ही खोल के दिखाऊं। बाकी ये देखो, ये जैसे डिनर सेट हो गया, और मम्मी ने डिनर सेट में देखो क्या रखा, शैम्पू रख रखा अपना। ये शैम्पू रखने की जगह है मम्मी है। बाकी इधर वो प्लेटें हैं, इधर बर्तन है। ओके, यहाँ पर आ गई सारी प्लेट्स, ये देखो भाई जितनी भी प्लेट्स है बर्तन है इधर किचन में। यहाँ ओ ये बढ़िया लग रहा है भाई, गाइस ये बढ़िया लग रहा है, देखो कितने मस्त ग्लासेस लगे हैं, ऊपर प्लेट्स लगे हैं, और यहाँ पर लग गया ऊपर पानी का गीजर, मतलब गर्म पानी का जो किचन में। बट ये अभी गंदा रह गया, इसको भी क्लीन करना है अभी, क्योंकि जब फिटिंग होती है ना तो हो जाता है। उसके बाद ये आ गई भाई पेंट्री, जिसके अंदर सारा कुछ मिल जाता है। यहाँ पर शेकर्स देखो भाई मेरे कितने बड़े हैं भाई साहब, इतने शेकर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं ये तो हृदय का है, 9 10, ये वाले भी हो गए ब्लेंड करने के लिए। तो भाई 10-11 शेकर्स पड़े हैं यहाँ पर, और बाकी सारे कप्स वगैरह पड़े हैं इतने सारे, ये देख सकते हो भाई कितने सारे ही हैं। चलो अब दिखाते हैं आपको सबसे पहला रूम। और पहले अंदर आते ही जो टीवी आ गया, टीवी के साथ आता है एक वॉशरूम, जो कि भाई गेस्ट भी यूज कर सकते हैं और घर वाले भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ वॉशरूम है, साइज काफी बड़ा है भाई वॉशरूम का, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। ऊपर यहाँ पर भी गीजर लग गया है, और यहाँ पर नहाने वाने के लिए बढ़िया देखो ये ग्लास लगा हुआ है, ये देखो ये पूरा ग्लास है, जैसे उसमें होता है ना होटल टाइप में, तो ये पूरा ग्लास है। और सबसे अच्छी चीज ना इनकी ये लगती है मेरे को, जो इनके ये लगे हुए ना एग्जॉस्ट, ये बहुत बढ़िया है भाई, स्टील के लगे हुए हैं, देखो पता भी नहीं चलता एग्जॉस्ट लगा हुआ है, मस्त लग रहे हैं। तो अब चलते हैं आगे मैं दिखाता हूँ मैं आपको पहला रूम, जो कि है मम्मी जी पापा जी का। आओ हमारे रूम में, मम्मी कह रहे हैं, मम्मी जी पापा जी का और हृदय का रूम है। भाई इतना क्लीन रूम नहीं देखा मैंने हृदय का आज तक, है ना? अभी सोया बड़ा ना, क्या आपका नाम ही होता। सही बात है भाई, हृदय का इतना क्लीन रूम नहीं देखा मैंने। अच्छा लाइटें इनके रूम में इतनी है, बट काफी है, लाइट इनफ है। हृदय यहाँ पर सोया हुआ है, देखो बेड पे मस्त अपना चादर वदर बिछी हुई है, टिंगा सो रहा है अभी। यहाँ मम्मी जी के रूम में लगा दिए हैं 2 ये ड्रोर्स, ताकि कोई भी इनका छोटा मोटा सामान है वो इसी में आता रहेगा। की कुर्सी पड़ी है। हाँ, ये हृदय का मूडा पड़ा है भाई, बैठ जाता खेल लेता है। 1-2 टॉयज पड़े हैं इसके, हाथी और ये रोबोट टाइप के। चलो अब यहाँ पर है अलमीरा मम्मी की, अब खोल के तो क्या ही दिखाऊं मैं, सारा सामान सेटल होगा ऑलमोस्ट। नीचे यहाँ पर शू रैक मिल जाते हैं रखने के लिए मम्मी जी और को, हमने बाहर रखे हैं, और हमने रख दिया इसके अंदर। इसमें नहीं, और हम इसमें रखते हैं बिस्तर।
बिस्तर कौन सा? मतलब ये जैसे कंबल कुंबल वगैरह अच्छा, सब बना ही नहीं हमने जूतों तो गाइस मम्मी जी ने ना यूटिलाइज कर लिया इसको बढ़िया अपना, इसको जूते की ना बना के बिस्तर जब बिस्तर के बाहर बना है दिया। बड़ी जूता रह गया पड़ा। समझ गया। यहाँ पर बाहर ठंडी हवा के लिए भाई जाली वाला गेट मिल जाता है, साथ में मस्त अपना ठंडी हवा आती रहती है। एसी लगना है बस, यहाँ एक एसी पेंडिंग रह गया ये वाला। यहाँ कांच की चीज लगवा दी है मैंने, गंदा सा लग रहा था क्योंकि ना, तो मैंने ग्लास लगवा दिया यहाँ पर, बस एसी लगना है अभी यहाँ पर। आ जाओ भाई बाहर, बाहर चलते हैं पहले रूम के, जो कि काफी बड़ी बालकनी मिल जाती है अपने को। और बालकनी के अंदर लाइट क्या जलानी है, ठीक है ऐसे ही आ रही है लाइट मस्त। चलो, ये बड़ी सारी बालकनी मिल जाती है, साइड में अपने को मिल जाता है वॉशिंग मशीन, सब डाले पड़े ये सारे के सारे भाई कपड़े धुले हुए लगे पड़े हैं मस्त अपना। और साथ में भाई ये मिल जाता है, क्या बोलते हैं, हृदय की सारा सामान, मतलब ये जो भी फालतू का सामान है, जो भी हमने और भी हासी भेजना था, जैसे चूल्हा रह गया, ये हासी भेजना था, वो गलती से यहीं रह गया, बताओ। कोई नहीं, फिर अपना हम भेज देंगे। हाँ, तो ये भेजना था भाई, ये रह गया। स्टेयर्स जो है अभी नीचे वालों की अपनी नहीं है, तो ये वापस नीचे भेजनी है। और ये हो गया भाई पहला रूम। अब चलते हैं भाई आगे की तरफ, यहाँ से थोड़ा सा। पहला रूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, राहुल बैठे हैं अभी यहाँ पे। ये आ जाता है भाई सबसे प्यारी चीज इस घर की, सबसे सुंदर चीज, जो कि है भाई ये मंदिर। ये इतना प्यारा है ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, पूरे घर की जो सबसे अच्छी चीज है ना, वो मंदिर ही है। और मंदिर में है भगवान की वो, हाँ, ये देखो भाई राधा जी, कृष्ण जी भाई, और गणेश जी हैं यहाँ पर। और ये मैंने ना अपने ब्लॉग में बोल दिया था ये नंदी महाराज है, नहीं भाई ये गौ माता है, क्योंकि ना मैंने देखा नहीं था उसी टाइम, गिफ्ट आया था ये अपने लिए। तो ये है गौ माता, और भाई ये बछड़ा खड़ा है उनका दूध पीने के लिए। तो यहाँ पर सारी ड्रॉर्स मिल जाती है, यहाँ पर भी आप बहुत सारा सामान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और इसके बाद मंदिर के साथ में आ जाता है भाई हमारा रूम, मेरा रूम जो कि है। तो अभी इसको खोलते हैं। ये देखो भाई, ये है मेरा रूम, जिसके अंदर अपने को बढ़िया भाई साहब ये बेड लगा रखा है, बढ़िया अपना बिछा हुआ है अभी। और यहाँ पर देखो साइड में एक छोटा सा लट्टू लगा रखा है, नाइट लैंप, जो कि रात को जलता है। और ये लगा रखा है भाई पिन्नू पारस, ये भी मस्त लग रहा है। और यहाँ पर देखो एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ये मेरी फोटो आ गई, एसी हो गया, और ये लगी हुई है एलईडी यहाँ पे। अच्छा, लाइट कम थी अभी और जला दी, अरे बहुत कम लाइटें जल रही थी यार। अब भाई ये देखो मेरे रूम के अंदर ना एलईडी के साथ ये दो छोटी छोटी चीजें मिल जाती है, डेकोरेटिव आइटम। और ये पिनू ने ले रखा है भाई, ये बहुत काम की चीज है भाई। एक तो इसको उठा के कम ज्यादा कर सकते हो, कितना भी आपको ऊपर रखना है, नीचे रखने हैं, 2 रखने हैं, 3 रखने हैं, 1 रखना है, जो भी रखना है ये है। साथ में भाई यहाँ पर पानी वानी के लिए स्पेस है, ये पूरा स्पेस हम यूज कर सकते हैं कोई भी सामान रखने के लिए, टेम्परेरी बेसिस पे। बाकी तो इसके अंदर है ही सब कुछ। और यहाँ पर ना एक लॉकर दिखाता हूँ मैं आपको, खजाना मेरे घर का। गाइस इसके अंदर है भाई 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए। तो गाइज ये ना आपको मैं सच बताऊं, ये खाली है बिल्कुल, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल यूजलेस चीज है, मैं सच बताऊं तो। ऐसे ही है, पता नहीं क्या मैंने मंगा लिया था, ये देखो। और ये खाली पड़ा है, इसको हमने पता कैसे यूज किया है, एज इन टेबल, जो होती है ना बेड के साइड में टेबल होती है, एज इन टेबल मैंने इसको बस यूज कर रखा है, कि पानी रख दिया, कुछ रख दिया, पूरा खाली पड़ा है भाई। अभी तो चाबी वाबी पता नहीं इसकी कहाँ गुम है, ये खाली है अभी, कुछ नहीं इसका यूज करते भाई, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, जो भी सामान रहता है वो बैंक के अंदर रहता है, जो भी चीजें होती हैं तो घर में रखते नहीं भाई कुछ ऐसा। तो बस ये सारी चीजें हो गई, ये छोटा सा बूढ़ा रख रखे यहाँ पर। ये हो गई अपनी अलमीरा, अलमीरा बढ़िया अपना सेट है यहाँ पर। तो ये कुछ मेरे रूम का व्यू है, अब देख लो भाई, बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है रूम आपको मेरा, क्या कह रहे हो? सेट है अलमारी, सब सेट है भाई, हमारे रूम में सब सेट रहता है। देखो बढ़िया अपना, ये पिन और मेरी फोटो लगी हुई है, ये देखो सामने फोटो, और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ये रूम भी, बढ़िया भाई। इस रूम की ऐसी बात नहीं है, पंखे वंखे लगे हैं, बढ़िया अपना कोजी सा रूम है। फिर इस रूम के अंदर ही अपने को मिल जाता है वॉशरूम एक और, ये है भाई सेकंड वॉशरूम और सेकंड रूम। और ये वॉशरूम है भाई, वॉशरूम में, अरे ये क्या पड़ा है, ये गाइस पिन्नू की कोई आइटम भी पड़ी है भाई, ये भी मेकअप वेकअप करके गए हुए हैं। और यहाँ पर थोड़ा सामान मिल जाता है, जो भी चीजें फेस वॉश, ये वो अनशन चीजें जो भी यूज करने की होती है, सब मिल जाता है यहाँ पर। तो बस इसको करते हैं अभी क्लोज। अब चलते हैं आपको दिखाने भाई यहाँ पर तीसरा रूम। हाँ भाई, रेडी हो तीसरे रूम के लिए? तो गाइज ये रूम आ जाता है शिवम का और पूरी टीम का, जैसे कि पुलकित आया, कभी कोई आया, ये मतलब पूरा हमारा ग्रुप का है ना। सब बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, बातें करते हैं, यहीं पर डिस्कशन होता है, कोई भी ब्रांड डील आती है, कुछ भी होता है, तो सारी चीज का डिस्कशन इसी रूम में ही बैठ के होता है। ये मेन रूम है। यहाँ पर पड़ा है लैपटॉप एक, जिसके अंदर क्रिश आगे कभी एडिट कर लेता है। ये राहुल का बैग पड़ा है, और ये राहुल की टैची है, जिसके अंदर भाई सारे सामान होता है, सीजर्स वगैरह सब चीजें होती है। देखो ये हेयर स्प्रे भी पड़े हैं, जो बालों के लिए यूज होते हैं, कभी कोई लगा लेते हैं, कभी कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा भाई मैं यहाँ पे।
और ये चेयर रखी है, इस चेयर को वैसे बाहर रखेंगे अभी, बट अभी के लिए यहीं रखी है टेम्परेरी बेसिस पे। तो भाई ये हो गया अपना तीसरा रूम, ये मैंने आपको दिखा दिया, बढ़िया अपना ये रूम है। ये जूते पड़े हैं, मेरे ही पड़े हैं भाई यहाँ पे। इसके बाद आ जाते हैं तीसरा वॉशरूम भाई साहब। ये है गाइस तीसरा वॉशरूम, तीन वॉशरूम है और फुल बड़े बड़े साइज के वॉशरूम है। ये देखो यहाँ पर भी शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी लोशन, पता नहीं क्या क्या ही पड़ा है। तो ये देखो ये शिवम का रूम है। चलो भाई अब यहाँ से बाहर निकलते ही और है बालकनी भी और सब चीजें हैं, लेकिन अभी बहुत गंद भरा पड़ा है भाई। ये देखो ये जैसे शिवम की टोकरी पड़ी है, यहाँ पे कैमरे वैमरे के लिए सामान रखा हुआ है, और ये एक शू रैक भी पड़ा है जिसका भी कवर नहीं है, जो कवर लेके आना है। और थोड़ा गंद भी मचा हुआ है क्योंकि अभी ये फिटिंग चल रही है ना, तो इसीलिए यहाँ पर लग जाता है एक और गीजर। बढ़िया अपना भाई पूरा रूम रेडी। ये लो भाई, तो ये था भाई तीसरा रूम जो मैंने भी आप लोगों को दिखा दिया है। और जितने भी काम थे ना सारे काम हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ये देखो भाई पूरा लुक देखो यहाँ से। ये है गाइस घर की पूरी लुक। ये देखो मैं सिनेमैट नहीं डाल रहा, सीधा ये देखो, बस इसको एंजॉय करो। ये देखो कितना प्यारा घर लग रहा है ना। अभी 1 पे दिखाता हूँ। ये देखो ये अब यहाँ से लेते हैं ऐसे करके। ये देखो टीवी आ गया सामने, ये मम्मा खड़े हैं, पीछे रूम आ गया मम्मी का, वहाँ आ गई सारी किचन के बाद ये सारे सोफे आ गए, सोफे से ऊपर एसी, प्ले बटन्स, और ये पूरी वॉल आ गई। तो ये एरिया तो इस घर का सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है। मतलब ये एरिया क्या ही बोलूं भाई, कितना मस्त एरिया है ना। सबसे खुली जगह लगती है ना जो, वो यही लगती है भाई, सही बताऊं मतलब मस्त लगता है। देखो अब इस साइड से भी आपको दिखाऊंगा ना, तो ये देखो मस्त अपना टीवी वाला एरिया कितना प्यारा लगता है, स्मूथ लगता है। तो काफी बड़ा घर है, ऐसी बात नहीं है, काफी स्पेशियस है, चौड़ा है। व्लॉग बनाने के लिए मतलब ऐसा नहीं होता कि इस रूम से उस रूम तक भागना पड़ता है। एक जैसे होता है ना कि एक तो ऐसे लंबाई में होते हैं घर, एक होते हैं स्क्वायर में घर। तो जो बड़े घर होते हैं वो स्क्वायर में होते हैं, और जो थोड़ा कम गज में होते हैं वो लंबाई में होते हैं। और कई एरिया का फर्क होता है भाई। और ऐसा नहीं कह सकते भाई, जो लंबे घर होते हैं ना वो भी बहुत अच्छे होते हैं। मतलब हम रह गए हैं 3 साल, तो भाई मजा आया हमको। और सही बताऊं दिल भी हमारा ना फुल लगा हुआ था वहां पे। ऐसी बात नहीं है, चाहे लोकेशन, एरिया, सोसाइटी, बस ये बात थी कि वो प्रॉपर्टी अभी बिकनी थी, तो इसलिए वहां पे हमने छोड़ दिया। तो यहाँ पर इसलिए आ गए। बट अच्छा था भाई, जहाँ रह के आए बहुत अच्छा था, बहुत मस्त था। बस अभी यहाँ पर देखो अभी ट्यूबलाइट्स लगी हैं 2 नई, एक लगी है मंदिर के बाहर और एक लगी है भाई ये बाथरूम के ऊपर। ये इसलिए लगाई गई है ताकि भाई थोड़ी रोशनी और ज्यादा फैल सके। यहाँ पर एक वहां लगी हुई है, वो पहले की लगी हुई है, ये 2 हमने लगवाई है भाई, बढ़िया। तो ये देखो अब लाइट, मजा आ गया भाई। तो गाइस कंटिन्यूसली ना बोल के भाई मैं तो थक गया हूँ आज के व्लॉग में। मतलब 15 मिनट से आप लोग देख रहे होगे कि टेक जो था 15 मिनट से चले जा रहा है, 15-16 मिनट से। तो बस यही टेक था। तो बस यही था अपना प्यारा सा घर जो अभी हम लोगों ने नया लिया है। और अभी घर में आप लोगों को दिखे नहीं होंगे कोई भी, तो पिन्नू गए हुए हैं अभी शूट के लिए। और अपना उनका इंस्टाग्राम भी है, उनका यूट्यूब चैनल भी है जो कि शूट भी करना पड़ता है। तो कैमरामैन पिन्नू सब गए हुए हैं, पूरी टीम शूट करने। और उनके चैनल पे बढ़िया वीडियो आ जाती है, तो वहां पे भी जाके सब्सक्राइब कर लो। पिन्नू का सफर चैनल का नाम है। और इंस्टाग्राम पे भी पिन्नू को फॉलो कर सकते हो, द पिन्नू ठकराल के नाम से। मेरे को भी कर सकते हो द पारस ठकराल के नाम से। तो बस आज का यही था हाउस टूर। बताओ भाई कैसा लगा, कमेंट करना। क्यों भाई हो गया, बाकी सारे काम हो गए, आरो लग गए, एक ही दिन में करा हमने सब, सिर्फ होम टूर देने के लिए। बस अभी डेकोरेटिव आइटम है ना मम्मी, वो और लानी है हमको बस। वो तो अब जाएंगे धीरे। हाँ तो कोई बता रहा था भाई बंजारा मार्केट से लेके आते हैं, बढ़िया आइटम में मिलती है। अच्छा। और जैसे बड़ा सारा एक मिरर यहाँ लगा देंगे, जैसे ये तो बाहर हट जाएगा, ये तो बाहर चला जाएगा, तो एक बढ़िया बड़े वाला मिरर लगा देंगे जिसका स्टैंड होता है। तो ये था भाई पूरा घर। या वो नहीं है, बस थोड़ा सा शीशे नहीं लगे हुए, 1-2 शीशे वो लगवाएंगे। और बस यही था गाइस प्यारा सा घर, मजा आ गया भाई। तो बस आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को होम टूर बढ़िया लगा होगा, कुछ भी बोरिंग नहीं लगा होगा, क्योंकि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि पारस भाई दिखाना पूरी चीजें क्या है क्या नहीं है, हर चीज बताया करो, हर चीज दिखाया करो। तो दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बना दी। और बहुत जल्दी बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं और बहुत अभी बड़े डिसीजन होने वाले लाइफ में, जो कि अभी अब जब आप लोग सुनोगे तो शायद शॉक्ड हो जाओगे कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या चीज थी। बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चंस आएंगे, बट मैं हर चीज आपको बताऊंगा कि क्यों क्या कैसे होने वाली है सब चीजें। और अभी पता चल जाएगा आपको 2 से 3 दिन के अंदर, बहुत बड़ी चीजें। तो बस आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।